हेलो फ्रेंड्स, आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं। एक्सपेक्टेशन तो मेरा ये था कि आज मार्केट ठीक ठाक गिरने वाला है ड्यू टू दो डेवलपमेंट हो रहा था आपको वीकेंड में, ईरान यूएसए का। देन यूएसए ने धमकी दिया कि मैं नेवल ब्लॉकेड वगैरह लगा दूंगा, तो मुझे लगा था कि आज मार्केट अच्छा खासा गिरने वाला है। इवन 9:30 पे मैंने आज पहली बार मार्केट देखा था तो मार्केट वाज लिटरली वेरी डाउन। लाइक निफ्टी वाज इटसेल्फ डाउन 1.8%, स्मॉल कैप 1.5% नीचे देखा था मैंने, पोर्टफोलियो लेवल पे भी 1.8% नीचे था। लेकिन अभी काफ़ी अच्छा रिकवरी आ चुका है। देखोगे तो स्मॉल कैप अभी के टाइम पे 0.3% नीचे है स्मॉल कैप इंडेक्स, लेकिन काफ़ी रिकवरी है। कहाँ पे -1.5% था, कहाँ पे -0.37% है। वही एडवांस डिक्लाइन का चार्ट देखोगे, इट हैज़ इम्प्रूव ड्रेस्टिकली। जैसे जब मैंने मॉर्निंग में देखा था तो आपको लगभग 500 शेयर ग्रीन था और 2800 शेयर आपको पॉजिटिव में निगेटिव में था। ये रिवर्स हो चुका है। अभी के टाइम पे आपको लगभग 1400 शेयर ऐसे हैं जो कि ग्रीन में है और 1500-1600 शेयर ऐसे हैं जो कि आपको रेड में है। तो काफ़ी रिकवरी आया है। मुझे लगता है आपके पोर्टफोलियो में भी ठीक ठाक रिकवरी आया होगा। चांसेस यही ज़्यादा है इस चीज़ का, क्योंकि डेटा यही सजेस्ट करता है कि सबका पोर्टफोलियो में आज रिकवरी आया होगा। दिस इज़ द सिंबल कि शायद अब बुल मार्केट स्टार्ट हो गया है। ईरान यूएसए वाले चीज़ को अब ये लेंगे नहीं ज़्यादा सीरियसली। गलत हो सकता है मार्केट कल फिर गिर जाए, आई डोंट नो, बस इंडिकेशन ये मिल रहा है कि शायद ऐसा हो सकता है। और क्या होता है ना, ऐसा देखा गया है कि बाजार का सबसे अच्छा वक्त सबसे बुरे दिनों में आता है एक्चुअली में। हिस्ट्री सजेस्ट दिस थिंग ओनली, ठीक है। तो ये हो गया बाजार का हाल। बाजार काफ़ी अच्छा है, पोर्टफोलियो लेवल पे काफ़ी रिकवरी है। इवन माई पोर्टफोलियो -1.5% से 1.8% था शायद से, लोएस्ट जब मैंने देखा था, और अभी के टाइम पे +1.5% है। तो काफ़ी शानदार रिकवरी है पोर्टफोलियो वाइज भी। अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स वगैरह का। देखो, सबसे पहले मैं अद्वैत एनर्जी के बारे में बात करूंगा। क्योंकि अद्वैत एनर्जी मुझे काफ़ी अंडर द रडार कंपनी लगता है। देखो क्यों? क्योंकि अगर आज के टाइम पे देखोगे इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कंपनी 1400 से 1300 से 1400 से 1900 पे आ चुके, स्टिल नो वन नोज अबाउट इट, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट ओवर सोशल मीडिया, यूट्यूब और एनीवेयर। और मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि मुझे ये आज के टाइम पे भी एक अच्छी डील लगती है। मैंने 1400 पे भी डिस्कस किया था आपको, 1300 पे भी किया था, 1600 भी किया था। मैं बहुत बार इसके बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ये कंपनी मल्टीपल ऐसे सेक्टर में काम करते हुए दिखती है जहाँ पे मुझे ग्रोथ दिखता है। देखो मैं थोड़ा बीमार हूँ, आँख वाँख मत देखना ज़्यादा, मेरा सर्दी हो चुका है मुझे, तो वीडियो बनाने वाला नहीं था। मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा कि बात करना चाहिए आज के मार्केट के बारे में, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहिए। तो दिस वाज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई होप आई एम हेल्पिंग यू, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू गाइस। तो वापस आते हैं अद्वैत पे। अद्वैत का सीन क्या है ये समझो। ट्रांसमिशन सेक्टर में इनका इंडिया का मॉडर्नाइजेशन का चल रहा है, तो दे आर इनटू ट्रांसमिशन सेक्टर, तो इनको ट्रांसमिशन से अभी ठीक ठाक पुश मिलने वाला है। इवन 1-2 वीक पहले, एग्जैक्ट डेट याद नहीं मुझे, 250 करोड़ का ऑर्डर मिला था। वीकेंड पे इन्होंने बोला था कि कहीं पे L1 बिडर हुए हैं ये, ठीक है। उसका ऑर्डर का अमाउंट डिस्क्लोज नहीं किया, डिस्क्लोज करेंगे कुछ दिन में, लेट्स सी क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे उतना आइडिया नहीं है। लेकिन उसके अलावा इनका न्यू आरई बिजनेस से देखो तो अभी भी उतना अच्छा ऑर्डर नहीं है। कुछ दिन पहले बेस का आया था, लेकिन सोलर ईपीसी का ऑर्डर अभी तक आना शुरू नहीं हुआ है। व्हेन इट दीज थिंग्स विल स्टार्ट टू कम, तब देखो ये कंपनी में क्या हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइजर अभी इनका बनने वाला है। प्रोजेक्ट 30 मेगावाट तो एक्टिव हो चुका है। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है? वाटर से हाइड्रोजन को अलग करेगा, ऑक्सीजन को अलग करेगा, और हाइड्रोजन का एज ए फ्यूल यूज़ किया जाएगा यूजिंग फ्यूल सेल, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इंडिया में क्रूड को रिप्लेस करना बहुत जरूरी है, तो ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी ए ऑप्शन। ग्रीन हाइड्रोजन एटलीस्ट शिपिंग इंडस्ट्री वगैरह में तो ठीक ठाक यूज हो सकता है, इवन गाड़ी वगैरह में भी यूज कर सकता है। थोड़ा टेक्नोलॉजी भी उतना एडवांस नहीं हुआ है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है तो भारत को ये काम करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। इसलिए आपने देखा होगा ओरिजिनल पावर को ग्रीन हाइड्रोजन का 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है ओवर ए 10 ईयर स्पैन। तो इंडिया में अब ये सब डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि वी नीड टू बी एनर्जी डिपेंडेंट, एंड ड्यू टू दिस काइंड ऑफ कंपनी कैन बेनिफिट अ लॉट। नॉट ओनली दैट, ये बेस में भी है। ग्रिड मॉडर्नाइजेशन जो चल रहा है उसमें ग्रिड का बेस का भी काम है। बेस पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, देख लीजिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। तो बेस में भी अच्छा खासा CAGR ग्रोथ है। बेस में भी ये 5 गीगावाट का कैपेसिटी बना रहे हैं, तो वहाँ से भी हेल्प आने वाला है। इट इज काफ़ी अंडर द रडार है। लोग बोलेंगे PE महंगा है, बट इसका कंपनी का PE अगर 42 है, दिस कंपनी हैड गुड ग्रोथ। फाइंड इट आउट योर सेल्फ, आई विल नॉट टेल द number. I have given in multiple videos. Do your own research. Company has good growth according to me. I can be wrong also. अपना रिसर्च करो और ढूंढो कितना है।
हमेशा मैनेजमेंट के गाइडेंस को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। अद्वैत इज़ अ गुड कंपनी अकॉर्डिंग टू मी, बट इट इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। और अपने फाइनेंस एनालिस्ट को आप कंसल्ट कर लेना, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च कर लेना। इट्स नॉट मेरे बोलने पे ब्लाइंडली नहीं जाना है, ठीक है। अब हम लोग दूसरी कंपनी पर आते हैं, कैरन हीट एक्सचेंजर एंड एरोफ्लेक्स। चलो आज के टाइम पे ना दोनों टॉक ऑफ द टाउन है, ज़्यादातर जगह पे आप देखोगे इनके बारे में वीडियो बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि एरोफ्लेक्स लगभग डबल हो चुका है अपने बॉटम से, कैरन हीट एक्सचेंज लगभग 50-60% वो भी ऊपर जा चुका है। इफ़ यू रिमेंबर आई हैव स्पोकन टू यू रिगार्डिंग कैरन हीट एक्सचेंज अराउंड 600-650 के आसपास। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मुझे वो अच्छी बेट लगती थी। भले ही इस कंपनी का आपको पी रेशियो महंगा है, लेकिन कंपनी हैज़ गुड ग्रोथ। कंपनी का डेटा सेंटर कूलिंग से ही ठीक ठाक आपको ग्रोथ आने वाला है, चांसेस बहुत हाई है। और मैंने जब भी एआई का वीडियो डाल दूंगा तो एआई स्टॉक्स में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, बताया था इट इज अमॉन्ग टॉप 3 चॉइस। ऑल्दो इसका पी रेशियो है, देखो क्या होता है ना, अगर पी रेशियो किसी कंपनी का 60 है, अगर वो 80 के सीआर से ग्रो कर सकते हैं, इट इज अ गुड डील। आपको ये देखना पड़ेगा सेक्टर स्पेसिफिक। जैसे क्या है ना कि आज के टाइम पे डिफेंस की कंपनी आपको 1 के नीचे पिक पे मिलना मुश्किल है। इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड दोज डिफेंस कंपनी, क्योंकि यूफोरिया होता है। डिफेंस इज लॉन्ग टर्म थीम आज के टाइम पे, ठीक है। तो आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिलेगा नहीं डिफेंस का कंपनी वगैरह। सेम आपको डेटा सेंटर कंपनी पे भी अप्लाई होता है, तो वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो आज के टाइम पे क्या ना, एरोफ्लेक्स वगैरह, कैरन वगैरह के बारे में सबको डिस्कस करा। एक कंपनी को सब छोड़ा हुआ है जिसका नाम है श्री रेफ्रिजरेशन। इनका भी डेटा सेंटर कूलिंग पे काम है। एक मैंने शॉर्ट्स बनाया था डेटा सेंटर कूलिंग पे, मैंने बताया था ये तीनों कंपनी कैसे काम करेंगे डेटा सेंटर कूलिंग इकोसिस्टम पे। तो श्री रेफ्रिजरेशन भी बॉटम से ठीक ठाक ऊपर आ चुके, लेकिन स्टिल इट इज सस्ता। ये मत आके मेरे को बोला कि सर इसका पी 100+ है, ठीक है। जाके फाइंड आउट करूँ 100+ क्यों है, रीजन है इसका 100+ पी होने पे। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्यों है इसका 100+। दिस इज होमवर्क फॉर यू, डू इट, ओके। उसके अलावा मैं बात करता हूँ क्यों मैं इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो ये कंपनी 2 सिस्टम में काम करती है। HBA सिस्टम वगैरह आपको इंस्टॉल करती है शिप्स वगैरह में, ठीक है, वारशिप्स वगैरह में। और प्लान है नॉन डिफेंस मेरीन शिप में भी ये काम करने का। तो ग्रोथ तो यहाँ पे है, नॉन डिफेंस पे भी सरकार का पुश है, डिफेंस में भी पुश है। आपको अगर याद होगा मैंने GRC वाले वीडियो में आपको बताया था कि कितना एक्सपेंशन प्लान है, कितने सारे तो आपको फ्रिगेट यही लोग बना रहे हैं, GRC वाले बना रहे हैं, कॉर्बेट बनाएंगे, कितना प्लान है ये सब करने का। तो मुझे लगता है दिस कंपनी हैज़ गुड चांसेज ऑफ रिपोर्टिंग गुड नंबर्स इन फ्यूचर। डिफेंस के दम पे कंपनी भी यही बोल रही है कि वी कैन ग्रो एट 40-50% CAGR डिफेंस के दम पे। और डेटा सेंटर विल बी एडेड एडवांटेज। और डेटा सेंटर्स में इन्हें स्मार्ट DT चिलर्स करके कंपनी जिनके साथ इन्होंने स्टार्ट किया है काम, अभी डील वगैरह किया हुआ है, काम स्टार्ट नहीं हुआ डेटा सेंटर कूलिंग में। मैनेजमेंट का बोलना है कि FY28 से हमारा डेटा सेंटर से 2 डिजिट में नंबर रेवेन्यू वगैरह आने लगेगा। तो ट्रैक करो, ये कंपनी भी इंटरेस्टिंग है। नॉट ओनली टू डिफेंस और डेटा सेंटर में भी जा सकते हैं। स्मार्ट DT चिलर्स इज वन ऑफ द गुड कंपनीज इन डेटा सेंटर कूलिंग इन USA वगैरह। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, रिसर्च करिए। इट इज़ ए कंपनी श्री रेफ्रिजरेशन अंडर द रडार है। और मैं आपको एक बता रहा हूँ चीज़, फाइंड आउट करो कि इसका पी जो है हाई क्यों है और रिलायबल है कि नहीं है। आंसर इन माय कमेंट सेक्शन। अब आते हैं एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि है आपको वाटर इंफ्रा से। वो उसका नाम है इन्वायरमेंटल इंफ्रा। उसको आज मिला है 900 करोड़ का ऑर्डर, 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इफ़ यू रिमेंबर मैंने एक बनाया था वीडियो जिसमें मैंने बताया था वाटर इंफ्रा पे गवर्नमेंट का फोकस बढ़ रहा है। जैसे कोई तो स्कीम लॉन्च किया था, एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये समझो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है वाटर इंफ्रा में। तो वीडियो डाल दिया हूँ, देख लीजिएगा। उसको 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इवन ये कंपनी जो इन्वायरमेंटल इंफ्रा है आपको रिन्यूअल में भी काम कर रही है। रिन्यूअल में भी इनको ठीक ठाक ऑर्डर मिला है बेस का, EPC वगैरह का। तो कंपनी भले ही 13% ऊपर है आज, लेकिन कंपनी महंगी नहीं है, कंपनी सस्ती है। रिसर्च करो, इट कैन बी अ गुड डील। लोग इसी के बारे में बात करेंगे 300 के प्राइस पे आपके साथ। आप रिसर्च करो, कंपनी को अच्छे वैल्यूएशन पे ढूंढो। यू कैन मेक मोर मनी एंड सेफर मनी। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपके फेवर में रहेगा। मैं तो वैसा इन्वेस्टर हूँ जो रिस्क रिवार्ड रेशियो को फेवरेबल रखना प्रीफर करता है। आई डोंट बाय हाई फ्लाइंग स्टॉक्स, ठीक है। तो ये है इन्वायरो इंफ्रा। देन डेल्टा वाटर पे भी नज़र रखो। डेल्टा वाटर भी अच्छी कंपनी है, उनको भी वाटर इंफ्रा से ऑर्डर मिल सकता है। देखो क्या आता है ना कि इतना बड़ा अगर बजट आएगा तो बटेगा तो सब में बटेगा। डेल्टा वाटर भी आपको एक नीश कंपनी है, पॉलिटिकल कनेक्शन उनका भी होगा। देश में काम कैसे होता है भाई आपको भी पता होगा, थोड़ा न्यूज़ वगैरह पढ़ा करो, सब समझ में आ जाता है। ह्यूमन रिलेशनशिप से दुनिया चलता है, ये बात समझो। तो कंपनीज पे भी ये सब चीज़ अप्लाई होता है। डेल्टा वाटर के बारे में रिसर्च करो। इट हैज़ ग्राउंड वाटर रिचार्ज नीश, जो इंडिया में बहुत कम गिनी चुनी कंपनी के पास है। रिसर्च करो। मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन।
इन्वायरमेंटल इंफ्रा भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे रिसर्च करो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड आई होप ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। कोई भी कंपनी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए था। आपको मैं रिसर्च करने के लिए ये सब नाम दे रहा हूँ। आपको एक भी कंपनी को बिना अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट या अपने खुद के रिसर्च के बिना नहीं खरीदना है। दैट्स ऑल। आई होप आई हेल्प्ड यू। बाय। लाइक कर दो अगर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब।